सबसे पहली बात सबको जय सिया राम। हमारा जो समिति है सनातन सार्वजनिक समिति आगामी काल 13 फरवरी से 16 फरवरी तक बसंत महोत्सव की तैयारी में लग गई है। आज हमारे भूमि पूजन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है और आज से हमारा पंडाल भी बनना चालू हो गया है। हमने बसंत महोत्सव का एक भव्य तरीका से तैयारी करने के लिए सोचा है, जिसमें बस राम जी का पूजा के बारे में सोचा है। दीप उत्सव मनाएंगे क्योंकि राम जी का भी साथ ही साथ अभी आगमन भी हुआ है। दीप उत्सव के साथ गंगा आरती की भी तैयारी किए हैं और बसंत पंचमी इसके उपलक्ष्य में सरस्वती पूजा भी होगा। ये टोटल 3 दिन का प्रोग्राम है, 13, 14, 15 और 16। 13 तारीख को हम लोग दीपोत्सव मंगाएंगे, गंगा निमंत्रण भी करेंगे। उसके बाद से शाम को गंगा आरती भी होगा, महारुद्र अभिषेक भी होगा। 14 फरवरी को जैसे कि बसंत पंचमी का दिन है, महासरस्वती जी की पूजा भी होगी, पूरे राम दरबार का पूजा भी होगा। उनके पूजा के साथ शाम को गंगा आरती भी होगा और साथ साथ शाम को कार्यक्रम का भी व्यवस्था किया गया है, धार्मिक कार्यक्रम। 14 तारीख का इस दिन में यही कार्यक्रम है और 15 तारीख को भी पूजा के साथ ही हवन के साथ पूर्णाहुति की जाएगी और 16 तारीख को विसर्जन का कार्यक्रम है। और क्या क्या कार्यक्रम में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? जैसे हमने बताया दीपोत्सव है और 2500 प्लस दिया जलाने का हमने सोचा है दीपोत्सव के तौर पे। और उसके बाद गंगा आरती 5 ब्राह्मणों द्वारा गंगा आरती विधि पूर्वक जैसे बनारस में होती है उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी करेंगे। इस कार्यक्रम में किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? कौन ये कौन हमारी संस्था जोड़ रही है? जी हमारी ये सनातन सार्वजनिक समिति जो पिछले 12 साल से पूजा करते आ रही है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही भव्य तरीक़ा से करने का हमने विचार किया है क्योंकि हमारा हाल फिलहाल में ही 22 तारीख को राम जी का आगमन भी हो गया 500 वर्षों के कष्ट तपस्या के बाद। इसी संघर्ष को देखते हुए, राम जी का खुशी मनाते हुए हमने राम जी का भी पूजा करने का सोचा है। और हमारा जो पंडाल बन रहा है थोड़ा बहुत पूरे राम मंदिर के थीम पे बनेगा। थोड़ा उसका झलक भी दिखाएंगे मंदिर में। राम जी का, सीता जी का जो भी इतिहास रहा है, जिस तरीक़ा से उनका जन्म हुआ है, वनवास कैसे काटे, उस तरीक़ा का फ्लैक्स के द्वारा भी हमारा सब कुछ होगा। और इसके अलावा बहू बाज़ार से लेके गेट भी बनेगा पूरा हमारा मंदिर का, किस तरीके से पूजा हो रहा है नहीं हो रहा है, आसपास सब कुछ हम लोग व्यवस्था के हिसाब से ही करेंगे। ये कितने साल से हो रहा है? ये करीबन 12 साल से पूजा हो रहा है। अभी पूजा सालों साल होते होते यहाँ का सबका आस्था भी इसके साथ जुड़ा और भव्य तरीक़ा से मनाने का हम लोग इस बार और प्रयत्न कर रहे हैं। और कोई संस्था इसके साथ? हाँ, अभी हमारे जयगांव के जितने भी सारे संस्था जैसे कानू समाज हो गया, हिंदू जागरण समिति हो गए और भी सारे संस्था है, उनसे भी हमारा बात हुआ है। उन्होंने अपना सहयोग देने का पूरा प्रयास जताया है हमारे को। थोड़ा देर में मिलते हैं। अतिथिगण किसी विशेष हाँ जी, जैसे कि हम बता रहे हैं 13 तारीख को हमारा पंडाल का इनॉग्रेशन भी होगा। उस समय अतिथिजन सबको हम बतलाते यहाँ पे हैं, रहेंगे थोड़ा 2 भी। मिनट रुको। अभी तो हमारा बस भूमि पूजन के साथ आज आरंभ हुआ है, तो इस आरंभ में कैसे कैसे हम लोग आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे भी। आपका नाम और मेरा नाम रोशन शाह है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और अभय गुप्ता जी वो यहाँ के सेक्रेटरी है और ट्रेजरर साहब अभी बिक्की चौधरी जी है, वो अभी काम से थोड़ा बाहर है। पंडित जी, हमारे युवा वर्ग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, भव्य प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? इस प्रोग्राम के बारे में मुझे कल इन लोगों के द्वारा जानकारी मिली है और जितना बार आयोजन लेकर के चल रहे हैं ये लोग, तो एक तरफ तो खुशी भी हो रही है, दूसरी तरफ थोड़ा मन में शंका भी है कि जब तक पूरे समाज का सहयोग आप लोगों का नहीं मिलेगा तब तक कि बच्चे लोग कितना सफल हो पाएंगे। अब रह गई बात कि ये जो सरस्वती पूजा का जो बसंत महोत्सव है, ये लोग तो 12 साल से सरस्वती पूजा करते यहाँ आए हैं। इस साल कुछ इन लोगों में जो उत्साह जगा है नए तरीक़ा से कार्यक्रम करने का, तो ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है इन लोगों का, इस कार्यक्रम के बारे में शेड्यूल बनाए हैं, हमको भी लोग दिखाए थे और हम लोग इन लोगों को कहा कि सबसे पहले आप कमेटी का गठन कर लीजिए और एडवाइज़र कमेटी भी बना लीजिए जिसमें 4-5 आपका बुजुर्ग लोग रहें। तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये जो कमेटी बनाए हैं उसमें ये रोशन जी हमारे बगल में बैठे हैं, इसके प्रेसिडेंट हुए। सचिव के बारे में इन्होंने बतलाया अभय ऋषि गुप्ता जी हैं और कोषाध्यक्ष इनके बिक्की चौधरी हैं। एडवाइज़र कमेटी में इन्होंने 5 आदमी का नाम डाला है
जो श्री सुरेंद्र शाह जी हैं, एक मनोज जायसवाल जी का नाम है, ललन प्रसाद जी हैं, ललन प्रसाद कानू जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, एक सीगू शाह जी हैं, और एडवाइज़र कमेटी का एक मेंबर ये लोग हमको भी इसमें जो है सिलेक्शन में रखा। तो ये 5 आदमी मिल करके हम लोग सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, इन बच्चों को उत्साह देंगे कि मार्गदर्शन भी करेंगे, चूँकि मार्गदर्शन का जो एडवाइज़र कमेटी होता है उन लोगों का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। और ये जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत बहुत हम इन लोगों को धन्यवाद भी देते हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर के ये लोग चले हैं। अब ये कार्यक्रम का जो इनका प्रथम दिन है, कलश यात्रा के रूप में 9 कन्याओं को लेकर ये लोग गंगा जी के किनारे टूसा नदी जाएंगे गजा बजा के साथ में, वहाँ कन्या पूजन करके वहाँ से जल लेकर के आएंगे। चूँकि गंगा आरती करना है तो गंगा आरती का विधान है कि गंगा जी के किनारे हो, तो फिर गंगा जी के किनारे के लिए तो इन लोगों ने एक मंत्रणा किया कि हम गंगा जी को निमंत्रण दे करके 9 कन्याओं के द्वारा जल लाएंगे और आगे में गंगा जी का यहाँ पर जल रह करके उनका एक पोखर के रूप में फिर 9 कलश वहाँ पर सजाएंगे, गंगा जी की मूर्ति होगी वहाँ पर, और साथ साथ उसके साथ में जो है गंगा जी के साथ में भगवान विष्णु की मूर्ति होगी और शिव जी की मूर्ति होगी वहाँ पर, जहाँ पर ये लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा इन तीनों मूर्ति का ये लोग करेंगे, फिर वेदी पूजन, गणेश पूजन और अभिषेक वगैरह चलेगा। शाम को गंगा जी की आरती होगी। 13 तारीख का इन लोगों का ये कार्यक्रम है और शाम में फिर दीप पूजा ये लोग करेंगे। सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक माना गया है और हम लोग उसी ज्ञान के प्रतीक ज्योति के रूप में कि यह ज्योति जले और जो अज्ञानता है समाज का दूर हो सबों में। चूँकि माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि 9 रस का अमृत में माँ तुम हम में भर दो, तो इस ज्योति के माध्यम से पूरी जयगांव के जनता, पूरे जयगांव के युवा और नहीं बल्कि जितने हम लोग सारे सनातन धर्म से जुड़े हैं सबों में इस ज्योति के प्रकाश के माध्यम से जन जन तक यह ज्ञान का पुंज सबों में जाए और सभी लोग सनातन के प्रति आकृष्ट हो, सबों की आस्था इसके प्रति जागृत हो। यही उद्देश्य है इन लोगों को इस कार्यक्रम का प्रारूप देने का। दूसरे दिन 14 तारीख को सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा में भी इन लोगों ने एक विशेष आयोजन रखा है। 14 तारीख को फिर ये लोगों ने भगवान रामचंद्र जी के सपरिवार मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरस्वती जी की भी मूर्ति होगी और सरस्वती जी की मूर्ति के साथ भगवान रामचंद्र पूरे परिवार का प्राण प्रतिष्ठा होगा, सरस्वती जी की पूजा होगी, फिर आरती वगैरह लोग करेंगे और 15 तारीख को फिर वेदी पूजन और हवन करेंगे ये लोग। 16 तारीख को इन लोगों का विसर्जन का कार्यक्रम है। अभी तक का जो कार्यक्रम है इस तरह से इन लोगों ने निर्धारित किया है। मेरा नाम रामदेव त्रिपाठी हुआ और मैं सुपरमार्केट शिव मंदिर का पुजारी हूँ। वैसे छोटे मोटे विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ भी कुछ सनातन या अपने संस्कृति का कार्य होता है तो लोग मुझे बुलाते हैं और मैं श्रद्धा के साथ जाता हूँ सहयोग के लिए। मेरा ये अपना एक व्यक्तित्व है। ललन जी, क्या मैसेज रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस युवा वर्ग द्वारा इस आयोजन को लेकर? सर्वप्रथम तो श्री राम सभी को तथा सनातन सार्वजनिक समिति जी जो है अपना विवेकानंद पल्ली और इस एरिया का भगत सिंह नगर में जो 12 साल से सरस्वती पूजा करते आ रही है, उन्होंने इस साल जो ये भव्य कार्यक्रम करने का जो प्रोग्राम रखा है ये सुन के तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लगा। सरस्वती पूजा तो होता है ये सभी जानते हैं, किंतु इसके साथ में ये 4 दिन का जो प्रोग्राम ये लोग रखे हैं ना, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और जयगांव वासियों के लिए भी तो खास करके बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। क्योंकि सरस्वती पूजा में तो सभी घूमने जाते ही है, किंतु इस बार जो हम लोगों का श्री राम जी आए हैं अयोध्या में उस थीम पर जो ये पूजा हो रही है
तो उसको अगर एक झलक देखना हो तो मैं सारे जयगांव वासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार ज़रूर इस पूजा में आए और हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनका भी हौसला अफजाई करें, क्योंकि आप लोग आएंगे और पूजा देखेंगे और अपने युवा साथी का हौसला अफजाई करेंगे तो उन लोगों का भी मन बढ़ेगा और आगे से और भी अच्छा कार्यक्रम करने के लिए उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो इसी के साथ ही मैं सनातन सार्वजनिक समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जयगांव कानून समाज कालचिनी ब्लॉक की तरफ से जो भी ज़रूरत होगी, जो भी उन लोगों को आवश्यकता होगी, हम लोग हर संभव उन लोगों को मदद करने का कोशिश करेंगे। साथ में जयगांव में जितने भी हमारे समिति संगठन लोग हैं उन लोग से मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग भी एक बार आए, बीच बीच में आके एक बार देखें कि ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है और उन लोगों लड़का लोगों का थोड़ा हौसला अफजाई करें। इसी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार और मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ सनातन सार्वजनिक समिति को।